उत्तराखंड सरकार दंगा विरोधी सख्त कानून बनाए जाने की तैयारी में है। कैबिनेट में प्रस्ताव रखने के बाद अब राज्यपाल के पास इसे भेजा जाएगा। अब दंगाइयों के लिए धामी सरकार ने सख्त कानून का प्रावधान किया है, जिसके तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और हमारे साथ इस बेहद अहम खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए। राव शफात, अब दंगों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। इस नुकसान की भरपाई के लिए कई इकदाम किए गए हैं और इस नुकसान की भरपाई के लिए 8 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाए जाने की बात की जा रही है। क्या है ये पूरा लॉ या अधिनियम, आप तफसील से बताइए। कैसे अब नुकसान की भरपाई की जाएगी दंगाइयों से? मुमताज, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई थी 4 फरवरी को और धामी सरकार की मोहर लगी है कैबिनेट की बैठक में कि अब सख्त दंगा विरोधी जो कानून है 2024 वो लागू हो जाएगा। क्योंकि कैबिनेट में प्रस्ताव आ चुका है, कैबिनेट की मोहर लग चुकी है, लेकिन क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र नहीं है तो अभी भारतीय संविधान अनुच्छेद 213 के तहत खंड 1 के तहत राज्यपाल को ये शक्तियां प्राप्त है कि वो राज्य सरकार से प्राप्त जो भी प्रस्ताव होते हैं उन पर विधेयक बना सकते हैं। तो राज्यपाल के पास अब इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा और बहुत जल्द उत्तराखंड में जो सख्त एक प्रावधान रखा गया है कानूनी, ये विधेयक बन जाएगा कि दंगा विरोधी कानून 2024 बन जाएगा। दरअसल देखिए, उत्तराखंड एक शांत राज्य है और उत्तराखंड में कभी किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन पिछले दिनों एक शर्मसार कर देने वाली घटना हुई थी। सबने देखा कि हल्द्वानी के अंदर एक घटना हुई और उसमें निजी संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति हो, उसको नुकसान पहुंचाया गया और बहुत बड़ी हिंसा ये हुई थी। तो इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है और बहुत जल्द ये विधेयक यानी ये कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। इसमें सख्त प्रावधान रखे गए हैं मुमताज। जो भी हिंसा होती है हड़ताल के दौरान या हिंसा के दौरान, सरकारी गैर सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान दिया जाता है तो उसकी रिकवरी होगी। और दूसरा, 8 लाख रुपए तक का इसमें जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। क्लेम ट्रिब्यूनल की भी इसमें व्यवस्था की गई है, यानी कि हिंसा के बाद जो नुकसान हुआ है उसके आकलन के लिए जो एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया जाएगा। वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और रिपोर्ट जिलाधिकारी को पेश करेंगे और क्लेम ट्रिब्यूनल के तहत जो भी सरकारी गैर सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो दंगाइयों से की ही जाएगी। साथ ही सख्त प्रावधान के साथ सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और 8 लाख रुपए का जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। तो उत्तराखंड में इस तरह के कानून को बनाने का मकसद यही है कि उत्तराखंड एक शांत राज्य है। अगर किसी तरह की कोई हिंसा होती है या किसी तरह का कोई उपद्रव होता है तो सरकारी गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान ना हो, जनहानि ना हो, किसी तरह का उस क्षेत्र को नुकसान ना हो। तो इसके पीछे का मकसद यही है और राज्य सरकार पहले से ही इस तरह के कानून, देखिए, सख्त कानून उत्तराखंड में बनाती रही है। अगर नकल विरोधी कानून की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून है जिसको दूसरे राज्यों ने भी अडॉप्ट किया है। यूसीसी की बात करें तो यूसीसी भी राज्य सरकार ने लागू करने की और कदम बढ़ाया है। सदन के पटल पर इसको रखा गया था, ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है, विधेयक बनने की और है। और अब ये एक ऐसा कानून बनने वाला है, तीसरा, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि जो दंगा विरोधी कानून है, ये उन दंगाइयों के लिए नजीर होगा जो दंगा करते हैं, हिंसा करते हैं, सरकारी गैर सरकारी संपत्ति को या जनहानि को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनके लिए सख्त कानून राज्य सरकार ला रही है। शफात, आप बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे मामले को लेकर हमारे पास कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, फिर आपके पास वापसी करेंगे। आइए सुनते हैं। इसमें किसी सरकारी संपत्ति को या किसी निजी संपत्ति को अगर नुकसान किया जाता है तो चूंकि इसमें एफआईआर तो दर्ज होती है इस तरह के मामलों में, तो वहाँ के जो लोकल सर्किल अफसर हैं वो एक रिपोर्ट भेजेंगे इसमें जिलाधिकारी के पास और वहाँ से जो एक उसके बाद एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता कोई रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। तो क्लेम ट्रिब्यूनल में और भी सदस्य होंगे। इसके अलावा क्लेम ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा और क्लेम ट्रिब्यूनल में जैसे बाकी जगह कोर्ट में कार्रवाई चलती है उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोर्ट ट्रिब्यूनल यदि चाहे तो एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति भी कर सकता है जो पूरे कितना नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट करेगा और असेसमेंट करने के बाद वो नियमानुसार एक निर्णय करेगा कि भाई इतना नुकसान इस प्रॉपर्टी का हुआ है और ये लोग इसके लिए दोषी हैं, तो उन दोषी लोगों से जो वसूली की है वो कार्रवाई की जाएगी। राव शफात बने हुए हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड मुसलसल उन्हीं का रुख करेंगे। राव शफात, इस पूरे मामले में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाए जाने की बात की गई है, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से पूरे मामले पर नजर बनाकर ट्रिब्यूनल के जरिए इस नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी उन्हीं लोगों से जिन्होंने ये नुकसान किया होगा।
इस सिलसिले में तफसील क्या है राव शफात आपके पास, कैसे अमल में लाया जाएगा इस पूरी कार्रवाई को? देखिए, दंगारोधी 2024 जो विधेयक है उस पर तो मुहर लगी है और कानून ये बन भी जाएगा, लेकिन इसके दूसरी तरफ ये कैसे पता लगाया जाएगा कि जो हिंसा में लिप्त लोग हैं, उन्होंने जो हिंसा की है उसमें कितना नुकसान उन्होंने संपत्ति को पहुंचाया है। तो इसके साथ जो क्लेम ट्रिब्यूनल है वो बनाया जाएगा। इसमें अलग अलग सदस्य होंगे, रिटायर्ड जज भी होंगे, कमिश्नर को भी ये कमान सौंपी जा सकती है और एसडीएम स्तर के अधिकारी तो इसमें रहेंगे जांच के लिए। तो क्योंकि जो भी नामजद इसमें आरोपी होंगे, उपद्रवी होंगे, हिंसा करने वाले होंगे, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई होगी, तो उनके ऊपर ये कार्रवाई होगी। अब क्लेम ट्रिब्यूनल का काम ये होगा कि उस संपत्ति को, यानी जो सरकारी गैर सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है वो कितना नुकसान था, इसका आकलन किया जाएगा। और जब इसका आकलन हो जाएगा तो ये रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेजी जाएगी, जिला अधिकारी राज्य सरकार को देंगे। ये सब जो प्रक्रिया है वो क्लेम ट्रिब्यूनल के तहत होगी। और उसके बाद जब आकलन हो जाएगा तो जो हिंसा में लिप्त व्यक्ति है, जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं, जो इसमें शामिल था हिंसा में, किसी भी हिंसा में, तो उससे रिकवरी की जाएगी। उसके पास कितनी संपत्ति है उसे जब्त किया जाएगा या फिर उस संपत्ति को उसकी ध्वस्त किया जाएगा, उसके साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो क्लेम ट्रिब्यूनल को भी इसमें सहमति कैबिनेट ने प्रदान की है। उसके साथ ही जो दूसरा विधेयक है, जो कानून बनने वाला है, वो अलग है, लेकिन ये दोनों साथ साथ काम करेंगे। ठीक है राव शफात, आपका बेहद शुक्रिया इस अहम खबर पर तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।